अफगानी पुलाव, चिकन मंदी, कब्सा बुखारी, ये पुलाव सब पे है भारी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बहुत ही यमी टेस्टी सा पुलाव बना के रेडी किया है। ये पुलाव खाने के बाद आप लोग चिकन मंदी, अफगानी पुलाव, बुखारी, कब्सा राइस सब भूल जाएंगे, इतना ये यमी टेस्टी बन के रेडी होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट किए बगैर हम पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पुलाव मसाला रेडी करेंगे और ये मेरे पास है 2 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत और हाफ टी स्पून लौंग, 3 अदद छोटी इलायची, 1 स्टिक दालचीनी की। और ये मेरे पास हैं बादियान के फूल, ये टूटे हुए हैं। तो अगर आपके पास साबुत हों तो आप 2 ऐड कर लीजिएगा। ये मैंने भी तकरीबन 2 के बराबर ही ऐड किए हैं। और ये तेज़पात के पत्ते हैं, इनको मैंने थोड़ा सा तोड़ के ऐड किया है। और इसके अलावा आपने इसमें 2 अदद बड़ी इलायची का यूज़ भी करना है। इस टाइम पे वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैंने स्किप कर दी। सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट के लिए मैंने इसे ड्राई रोस्ट किया है। और अब मैं 2 टेबलस्पून धनिया पिसा हुआ डाल रही हूँ इसमें। अच्छा, धनिया को मैंने फ्लेम ऑफ करने के बाद ऐड किया है और इसको भी 1-2 मिनट तक इस तरह गर्म पैन में चला लेंगे तो ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा। अगर मेरे पास साबुत धनिया होता तो मैं सारी चीज़ों के साथ ही धनिया को भी ऐड करती। इस टाइम पे मेरे पास साबुत धनिया नहीं था। अब हम इसे फैन के नीचे रख के ठंडा कर लेंगे और इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। मसाले को मैंने पीस लिया है। 1 टीस्पून मैं इसमें दड़ा मिर्च ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये जो मैंने मसाला तैयार किया है ये 1.5 किलो राइस और 1.5 किलो चिकन के लिए तैयार किया गया है। इसमें मैंने नमक का यूज़ नहीं किया। जब हम पुलाव तैयार करेंगे तो नमक हम उस वक्त ऐड कर लेंगे। कढ़ाई में तकरीबन 1.5 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है और मैंने ये 4 थाई पीस लिए हैं और इनको ऐसे हल्के से मैंने कट लगा लिए हैं। बहुत डीपली आपने इनको कट नहीं लगाने। और इस तरीके से हम ये सारे पीसेस जो हैं कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। चिकन थाई को मैंने 5 मिनट तक फ्राई किया है, इस पे नाइस सा कलर आ चुका है। और अब हम इसमें से कुछ कुकिंग ऑयल निकाल लेंगे क्योंकि हमने ज़्यादा क्वांटिटी में कुकिंग ऑयल ऐड किया था। ये पीसेस जो हैं बड़े बड़े थे तो इनको फ्राई करने के लिए ज़्यादा कुकिंग ऑयल की ज़रूरत थी। मैंने सारा एक्स्ट्रा कुकिंग ऑयल निकाल लिया है। आपने टेंशन नहीं लेनी कि वो वेस्ट हो जाएगा, वो भी बाद में यूज़ करेंगे। और ये मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। अदरक लहसुन पेस्ट के साथ 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज ऐड कर दिए। इसको मज़ीद 5 मिनट तक इसी तरह फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। और अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। 4 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए और कटिंग करके ऐड कर दिए। टमाटर के साथ 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे और साथ ही हम स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। ये 3 टेबलस्पून नमक है, आप लोग हस्बे ज़रूरत नमक यूज़ कर सकते हैं। और ये मसाला जो हमने तैयार करके रखा था इसमें से हम थोड़ा सा बचा लेंगे, बाकी सारा ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये थोड़ा सा जो मसाला मैंने बचाया है इसका भी आगे चल के हम यूज़ करेंगे। आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है, फिर ही आपको समझ आएगी कि ये क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। चिकन की 2 मिनट तक मैंने भुनाई कर ली है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने ये 1 बाउल राइस का बनाना है तो मैं इसमें 2 बाउल से ज़्यादा पानी ऐड करूँगी। अमूमन हम 2 बाउल ही पानी के ऐड करते हैं, लेकिन लेग पीस को टेंडर करने के लिए हमने इसमें पानी जो है वो एक्स्ट्रा डालना है। तो तकरीबन 1 गिलास पानी मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। और जब हम इसे 15 मिनट के लिए कुक करेंगे तो ये पानी जो है ड्राई हो जाएगा। इसे कवर करके 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि थाई के पीसेस जो हैं अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएं। इसे कुक होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन सारे पीसेस को निकाल लेंगे और अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पहले हम इन पीसेस को रेडी करेंगे। फैन के नीचे रखें, इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें। थाई पीसेस की कोटिंग के लिए हम एक कोटिंग तैयार करेंगे। ये मैंने 4 टेबलस्पून टमाटो केचप लिया है और इसमें 2 पिंच में ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। और ये बचे हुए स्पाइसेस जो थे वो भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कोटिंग रेडी हो चुकी है। अगर किसी के पास टमेटो केचप ना हो तो आप इसकी जगह पे टमेटो प्यूरी या फिर दही का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसे अच्छे से कोट करेंगे दोनों साइडों से।
किसी ब्रश की मदद से या फिर आप अपनी फिंगर का यूज़ करते हुए इसे अच्छे तरीके से ऐसे कोट करें। सारे पीसेस को मैंने कोट कर लिया है। एक बड़े साइज़ का मैंने तवा लिया है और इसमें मैंने वही कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया जो कुकिंग ऑयल हमने थाई के पीसेस को फ्राई करने के बाद कढ़ाई से निकाला था। इस पर थोड़े से हम तिल स्प्रिंकल कर देंगे। इसे 1-2 मिनट एक साइड से और 1-2 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से ये फ्राई हो चुके हैं। और अगर आपके पास ऐसा बड़ा पैन ना हो तो आप इसे छोटे तवे पे 1-1, 2-2 करके भी फ्राई कर सकते हैं। चिकन हमारा अच्छे तरीके से टेंडर है, हमने सिर्फ इसको एक नाइस सा कलर देने के लिए फ्राई किया है। दूसरी तरफ जो हमारे पास यखनी बची हुई थी उसके नीचे फ्लेम को मैंने फिर से ऑन किया है और इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। मैंने 1.5 किलो राइस लिए हैं और इसको 20 मिनट पहले मैंने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद पानी में सोक करके रख दिया था। और अब मैंने सारा पानी ड्रेन करने के बाद राइस को यखनी में ऐड कर दिया। हल्के हाथ से एक बार स्पून चला दें। इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि यखनी जो है वो राइस से तकरीबन 1 इंच ऊपर है तो ठीक है, और अगर आपको लगे कि राइस ऊपर से नज़र आ रहे हैं, पानी कम है, तो फिर आप पानी और भी ऐड कर सकते हैं। राइस का पानी ड्राई होने तक हमने इसे कुक कर लिया है। सारे थाई पीसेस को मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया। पैन में जो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल बचा था थाई पीसेस को फ्राई करने के बाद वो भी मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मसाला था वो भी साथ ही ऐड कर दिया। इसे कवर करके लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। पुलाव को दम पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे ओपन कर लिया है और माशाल्लाह से आप लोग पुलाव की लुक चेक कर सकते हैं, कितना यमी टेस्टी लग रहा है देखने में। और इसका चावल देखें अलग अलग आपको मिलेगा और बिल्कुल भी जुड़े जुड़े से चावल नहीं है। और इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा।